नमस्ते। आज हम एक बहुत ही खास और सच कहूं तो दिल को छू लेने वाले विषय पर बात करने वाले हैं। हाँ, आज बात होगी हल चलाने वालों की। यानी हमारे किसानों की। और इस कहानी को समझने के लिए हमारे पास एक बहुत ही मजेदार जरिया है। हम सरदार पूर्ण सिंह के एक बहुत मशहूर निबंध को आधार बना रहे हैं। लेकिन उसे आज के दौर की कुछ कल्पनाओं और शब्द चित्रों के जरिए समझेंगे। बिल्कुल, हमारा मकसद सिर्फ पढ़ना या सुनना नहीं है, बल्कि एक किसान के जीवन को महसूस करना है। जैसे हम कोई फिल्म देख रहे हो पर अपनी कल्पना में। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत एक बहुत बड़े और शायद सबसे पुराने सवाल से करते हैं। ये दुनिया, ये ब्रह्मांड, इसे किसने बनाया? पुरानी कहानियों में तो हम पढ़ते हैं कि ब्रह्मा जी ने यज्ञ में आहुति दी और उससे दुनिया बनी। सही कहा। लेकिन हमारे स्रोत एक और एक बहुत दिलचस्प नजरिया सामने रखते हैं। अच्छा, वो क्या है? वो कहते हैं कि अगर ब्रह्मा जी ब्रह्मांड के सृजन करता है, तो किसान भी एक तरह का सृजन करता ही है। क्रिएटर। हाँ, एक क्रिएटर। जैसे ब्रह्मा जी ने आहुति दी, वैसे ही किसान भी अपने खेत में अपनी मेहनत की, अपने पसीने की आहुति देता है। और उस आहुति से अन्न पैदा होता है। जो हम सबका जीवन बचाता है। वाह। है ना? मतलब एक किसान की तुलना सीधे ब्रह्मा जी से। ये तो बहुत गहरी बात है। इसे थोड़ा और आसानी से बच्चों के लिए कैसे समझ सकते हैं? चलिए इसे मन में एक तस्वीर बनाकर देखते हैं। सोचिए कि हमारे सामने एक बहुत बड़ा कैनवास है, जिसके दो हिस्से हैं। ठीक है। एक तरफ हम ब्रह्मा जी को देखते हैं, जिनके हाथों से सुनहरी और हरी ऊर्जा की किरणें निकल रही हैं। और इन किरणों से क्या बन रहा है? आकाशगंगाएं, तारे, ग्रह। पूरा का पूरा ब्रह्मांड। एकदम। अब आइए कैनवस के दूसरी तरफ। वहाँ क्या है? वहाँ एक बहुत ही साधारण सा किसान है, जमीन पर झुका हुआ है और अपने हाथों से मिट्टी में बीज डाल रहा है। और कमाल की बात यह है कि उसके हाथों से भी वैसी ही सुनहरी ऊर्जा निकल रही है। अच्छा। हाँ, पर यह ऊर्जा तारे या ग्रह नहीं बना रही, ये धरती के सीने से अन्न के पौधे उगा रही है। तो जहां ब्रह्मा की ऊर्जा से ब्रह्मांड बनता है, वहीं किसान की ऊर्जा से हमारा जीवन चलता है। समझ गई। अन्न पैदा करने की यह शक्ति, ये किसान को ब्रह्मा जी के बराबर खड़ा कर देती है। एक के बिना सृष्टि नहीं और दूसरे के बिना जीवन नहीं। बिल्कुल, ये कोई मामूली काम नहीं है, ये एक दिव्य काम है। और ये दिव्य काम, ये सृजन यकीनन आसान नहीं होगा। इसमें तो किसान अपना सब कुछ झोंक देता होगा। निबंध में एक जगह उनके पसीने की तुलना खून से की गई है, जो सुनने में बहुत गहरा लगता है। ये एक बहुत ही भावुक कर देने वाली कल्पना है। लेखक कहते हैं कि जब वो एक अनार के लाल लाल दाने देखते हैं, तो उन्हें लगता है कि सिर्फ दाने नहीं, बल्कि बाग के माली का खून है। पर ऐसा क्यों? पसीना तो पानी जैसा होता है, उसे खून क्यों कहा गया? इसे समझने के लिए एक और तस्वीर की कल्पना करते हैं। सोचिए कि एक कटा हुआ अनार रखा है और उसके लाल दाने मोतियों की तरह चमक रहे हैं। ठीक है। अब हम एक दाने को जूम करके देखते हैं। वो दाना एक बड़ी सी पानी की बूंद के अंदर है, और ये बूंद है किसान के पसीने की। ये तस्वीर हमें ये समझा रही है कि ये पसीना, ये सिर्फ पानी नहीं है। तो क्या है? ये किसान के शरीर का हवन है। शरीर का हवन? इसका मतलब क्या हुआ? जैसे हम हवन करते हैं तो अग्नि में अपनी कीमती चीजें समर्पित करते हैं, है ना? हाँ। ठीक उसी तरह किसान अपने शरीर की ऊर्जा, अपनी ताकत, अपनी जिंदगी का एक हिस्सा पसीने के रूप में जमीन को समर्पित कर देता है। जब उसका ये मेहनत का खून यानी पसीना मिट्टी में मिलता है और उसे सूरज की रोशनी और हवा का साथ मिलता है, तब जाकर वे मीठे रसीले फल तैयार होते हैं। हर फल में, हर अनाज के दाने में किसान की मेहनत और उसकी जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा छिपा हुआ है। एकदम। इसीलिए निबंध में कहा गया है कि फसल किसान का जमा हुआ खून ही है। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए किसान के खेत को भी एक बहुत पवित्र जगह माना गया है। हाँ, एक पवन हवन कुंड। पवन हवन कुंड। हाँ। हवा से बना हवन कुंड। ये तो और भी दिलचस्प है। हाँ, सोचिए जरा, किसान का खेती उसका मंदिर है, उसकी यज्ञ वेदी। कल्पना कीजिए खेत की, जिसके किनारों पर आग की लपटें जल रही हैं, जैसे वो एक पवित्र हवन कुंड हो। वाह। और इस खेत में जो फसल उग रही है, वो भी साधारण नहीं है। जो गेहूं के लाल लाल दाने हैं, वो ऐसे लगते हैं मानो हवन की आग से निकली चिंगारियां हों। चिंगारियां? और चावल के दाने? और जो चावल के लंबे सफेद दाने हैं, वो ऐसे लगते हैं जैसे उस पवित्र अग्नि की ज्वाला से निकली किरणें हों। तो इस कल्पना से तो खेती करना सिर्फ पेट भरने का काम नहीं रह जाता। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक पवित्र अनुष्ठान, एक यज्ञ बन जाता है, जिसमें किसान एक पुजारी की भूमिका निभाता है।
जाहिर है, जो इंसान अपना काम इतनी पवित्रता से करता हो, उसका प्रकृति से रिश्ता भी बहुत गहरा होगा। बिल्कुल। किसान का जीवन प्रकृति के साथ ही शुरू होता है और उसी के साथ खत्म होता है। जैसे नीले आकाश को ही ले लीजिए। हमारे लिए वो बस आसमान है, लेकिन किसान के लिए वो ईश्वर से बात करने का एक माध्यम है। उसकी प्रार्थनाएं शांत होती हैं, उसे कोई वेद मंत्र नहीं आते। तो वो प्रार्थना कैसे करता है? वो बस अपनी आंखों से ऊपर देखता है और वही उसकी प्रार्थना बन जाती है। सोचिए, एक किसान खुले मैदान में खड़ा है और पूरा नीला आकाश एक बड़े से गुंबद की तरह उसके ऊपर झुका हुआ है। फसल सूख रही है, पानी की जरूरत है, तो वो सीधा ऊपर देख रहा है, जैसे बिना शब्दों के ही अपनी सारी बात उस पानी बरसाने वाले तक पहुंचा रहा हो। और सिर्फ आस्था ही नहीं, उसकी अच्छी सेहत का राज भी प्रकृति ही है। सही कहा। शहर में हम बंद कमरों में रहते हैं, लेकिन किसान को ताजी हवा, साफ पानी, धूप, मिट्टी, ये सब सीधे सीधे मिलते हैं। हाँ, और यही उसे निरोगी मतलब हेल्दी रखते हैं। प्रकृति के इतने करीब रहने की वजह से ही शायद निबंध में उन्हें एक अनोखा नाम दिया गया है, प्रकृति के जवान साधु। मुझे ये जवान साधु शब्द बहुत अच्छा लगा। है ना? हम जब भी साधु के बारे में सोचते हैं तो कोई बूढ़ा दाढ़ी वाला इंसान याद आता है, पर यहाँ जवान साधु कहा गया है। क्यों? इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे 3 मुख्य कारण हैं। चलिए कल्पना करते हैं कि हमारे सामने 2 लोग खड़े हैं। एक तरफ है पारंपरिक साधु और दूसरी तरफ एक मजबूत नौजवान किसान जिसके कंधे पर हल रखा है। ठीक है, कल्पना कर ली। दोनों के चेहरे पर एक जैसी शांति है। बिल्कुल। तो पहला कारण उनका घर। वे फूस की छोटी छोटी झोपड़ियों में रहते हैं, ये उनका त्याग दिखाता है। दूसरा, उनका मंदिर। वो किसी मठ में पूजा नहीं करते, बल्कि खुले आकाश के नीचे, हाँ, सीधे सूरज और चांद के दर्शन करते हैं। और तीसरा और सबसे जरूरी, उनका ज्ञान। उनका ज्ञान किताबों में नहीं बल्कि पत्ते पत्ते और फल फल में बिखरा है। वो प्रकृति को देखकर उसे महसूस करके सीखते हैं। एकदम। और ये रिश्ता सिर्फ पेड़ पौधों तक ही सीमित नहीं है, जानवरों के साथ भी उनका रिश्ता बहुत गहरा होता है। हाँ, खासकर अपने बैलों के साथ। किसान अपने बैलों को सिर्फ जानवर नहीं, वो उन्हें अपना हमजोली मानता है। हमजोली यानी साथी, दोस्त, पार्टनर। ये एक खामोश पर बहुत गहरे संवाद का रिश्ता है। सोचिए, एक किसान का चेहरा है और उसके ठीक बगल में उसके बैल का चेहरा। दोनों की आंखों से जैसे ऊर्जा की तरंगें निकलकर एक दूसरे से जुड़ रही हैं। जैसे वो बिना कुछ कहे ही एक दूसरे की बात समझ रहे हों। बिल्कुल। किसान सुबह उठकर सबसे पहले अपने हल और बैलों को नमस्कार करता है, उन्हें अपने बच्चों की तरह नहलाता है, खिलाता है। ये प्रेम और सम्मान का रिश्ता है। और सिर्फ बैल ही क्यों, पक्षियों को भी किसान का दोस्त बताया गया है। पक्षी का हमराज। हमराज यानी वो जो आपके सारे राज जानता हो। किसान महलों के शोर शराबे में नहीं रहता, वो खेतों और जंगलों के सन्नाटे में रहता है। और उसका ये अकेलापन ही पक्षियों को उस पर भरोसा करने की हिम्मत देता होगा। हाँ, कल्पना कीजिए कि एक किसान पेड़ के नीचे ध्यान की मुद्रा में बैठा है और उसका मन एकदम शांत है और उसके चारों तरफ छोटे छोटे पक्षी बिना डरे चहचहा रहे हैं। कोई उसके कंधे पर बैठा है, कोई सिर पर। उन्हें उस किसान से कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा। वो जानते हैं कि ये इंसान उनका दोस्त है। तो किसान प्रकृति से सीखता है, जानवरों से दोस्ती करता है। इसी से जुड़ी एक बहुत खूबसूरत बात कही गई है, सेवा ही सच्चा स्वाध्याय है। स्वाध्याय का मतलब होता है सेल्फ स्टडी। तो सेवा करना सेल्फ स्टडी कैसे हो सकता है? देखिए, आमतौर पर लोग खुद को जानने के लिए क्या करते हैं? किताबें पढ़ते हैं या फिर ध्यान लगाते हैं। लेकिन किसान का रास्ता अलग है। वो क्या है? उसके लिए अपने पशुओं की सेवा करना, उन्हें चारा खिलाना, पानी पिलाना, रात रात भर जागकर उनकी रखवाली करना, यही उसका स्वाध्याय है, यही उसका ध्यान है। यानी कर्म ही उसकी पूजा भी है और पढ़ाई भी। एकदम सही। इसे ऐसे सोचिए कि एक बहुत बड़ी सुनहरी किताब खुली रखी है, लेकिन उसके पन्नों पर अक्षर नहीं बल्कि चित्र हैं। कैसे चित्र? किसान के सिवा वाले कामों के। कहीं वो गाय की देखभाल कर रहा है, कहीं भेड़ों को चरा रहा है। ये किताब हमें बता रही है कि किसान का सच्चा ज्ञान इन्हीं कामों से आता है। और इस पढ़ाई का नतीजा क्या होता है? उसे कौन सी डिग्री मिलती है? उसे दया, वीरता और प्रेम की डिग्री मिलती है, जिन गुणों को हम किताबों में ढूंढते हैं ना। किसान उन्हें जी कर हासिल करता है। बिल्कुल। जानवरों की देखभाल करके वो दयालु बनता है, मुश्किलों का सामना करके वीर बनता है और प्रकृति के साथ रहकर प्रेम करना सीख जाता है। और उसका जीवन भी बहुत शांत होता है। इसकी तुलना पेड़ों से की गई है, वृक्षों जैसा मौन जीवन। हाँ, ये तुलना एकदम सटीक है। जैसे पेड़ चुपचाप अपना काम करते हैं, किसान भी वैसा ही है। वो शब्दहीन है, उसे लंबे चौड़े भाषण देना नहीं आता।
वो कर्म प्रधान है। इस विचार को अगर एक तस्वीर में ढालना हो तो वो कैसी होगी? सोचिए कि एक किसान का शरीर ही एक पेड़ का तना बन गया है। उसके पैर जड़ें बनकर जमीन में समा गए हैं और उसके हाथ टहनियों की तरह फैल गए हैं जिन पर फल और पत्ते लगे हैं। ये तस्वीर दिखाती है कि किसान और प्रकृति एक हो चुके हैं। हाँ, वे दो अलग अलग चीजें नहीं रहे। हमने किसान के ज्ञान और प्रकृति से उसके जुड़ाव की बात की, लेकिन समाज में अक्सर ऐसे सीधे साधे लोगों को भोला समझ लिया जाता है। क्या लेखक इस भोलेपन को एक गुण मानते हैं? लेखक के अनुसार ये भोलापन उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसका सबसे बड़ा कवच है, उसकी सबसे बड़ी ताकत। कवच? वो कैसे? उसकी अज्ञानता, मतलब दुनियादारी की समझ ना होना, उसे छल कपट से बचाती है। इसे ऐसे समझिए कि किसान एक नीले रंग के अदृश्य सुरक्षा कवच के अंदर खड़ा है। ठीक है। और बाहर से धोखे और चालाकी के तीर उस पर चलाए जा रहे हैं, लेकिन वे उस कवच से टकराकर टूट जाते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर कोई उसे धोखा दे भी दे तो अपने भोलेपन के कारण उसे पता ही नहीं चलता। और जब पता ही नहीं चला तो दुख भी नहीं हुआ। बिल्कुल, वो अपनी खेती अपने पशुओं की दुनिया में ही खुश लेता है। गुरु नानक जी ने भी कहा है, भोले भाव मिले रघुराई। उसकी हरी भरी खेती ही उसकी असली दौलत है। वही उसका सुख है, वही उसका संतोष। ठीक है, तो ये तो हुई किसान के अंदर की दुनिया। पर समाज में, बाहर की दुनिया में उसका स्थान क्या है? निबंध में इस बारे में कुछ बड़े दिलचस्प विरोधाभास बताए गए हैं। हाँ, और ये हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है। पहला और सबसे बड़ा विरोधाभास है कि किसान एक ही समय में फकीर भी है और महाराजाओं का अन्नदाता भी। एक फकीर और अन्नदाता, ये दोनों बातें एक साथ कैसे सच हो सकती हैं? चलिए फिर से कल्पना का सहारा लेते हैं। सोचिए, एक ही किसान के दो रूप हमें एक साथ दिख रहे हैं। बाईं तरफ वो एक फकीर जैसा है, फटे पुराने कपड़े, नंगे पैर, हाथ में एक लाठी। देखने में एकदम गरीब। हाँ, और अब दाईं तरफ देखिए, वही किसान है, लेकिन अब उसके हाथ में अनाज से भरा एक कटोरा है और उस कटोरे से सुनहरी किरणें निकलकर पूरी दुनिया के नक्शे पर फैल रही हैं। ये उसका अन्नदाता रूप है। बिल्कुल। तो विरोधाभास ये है कि कपड़ों से वो फकीर है, पर अपने कर्म से वो राजाओं का भी पेट भरने वाला दाता है। ये तो सचमुच एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। और इसी से जुड़ा एक और विचार है जो मुझे बहुत शक्तिशाली लगा, फिर वो बादशाहों को ताज पहनाने वाला है। हाँ, ये उसकी छिपी हुई शक्ति को दिखाता है। सोचिए, एक तरफ किसान की साधारण सी पगड़ी रखी है और दूसरी तरफ राजा का हीरो मोतियों से जड़ा कीमती ताज। अब एक तीर किसान की पगड़ी से निकलकर राजा के ताज की तरफ जाता है और उस तीर पर लिखा है शक्ति। इसका मतलब ये है कि राजा के सिंहासन की असली शक्ति, उसके ताज की चमक, किसान के उगाए हुए अन्न पर टिकी है। अगर किसान खेती करना बंद कर दे तो राज्य में भुखमरी फैल जाएगी और राजा का ताज और सिंहासन सब हवा में उड़ जाएगा। तो असल में राजा को राजा बनाने वाला किसान ही है। पर सबसे बड़ा विरोधाभास तो यही है कि वो दूसरों को तो ताज पहनाता है, पर खुद बेमुकुट यानी बिना ताज के रहता है। बिल्कुल, वो किंग मेकर है पर खुद किंग नहीं है। एक और बहुत खूबसूरत उपमा दी गई है। किसान को समाज का पुष्पोद्यान का माली कहा गया है। पुष्पोद्यान यानी फूलों का बगीचा। हाँ, यहाँ पूरे समाज को, मतलब हमारे शहरों को, हमारी सभ्यता को एक खूबसूरत बगीचा माना गया है। कल्पना कीजिए कि शहर की बड़ी बड़ी इमारतें, घर, स्कूल, ये सब फूलों की तरह जमीन से उगे हुए। और इन सभी फूलों की जड़ों को एक किसान अपने खून पसीने से सींच रहा है। ये विचार तो हमारे सोचने का नजरिया ही बदल देता है। सही बात। अगर ये किसान रूपी माली इन जड़ों को सींचना बंद कर दे तो ये समाज का पूरा बगीचा सूख जाएगा। हमारी सारी तरक्की, सारी सभ्यता, सब खत्म। और आखिर में उसे बेमुकुट का गोपाल कहा गया है। गोपाल का मतलब तो भगवान कृष्ण से होता है, जो सबके स्वामी हैं। हाँ, गोपाल यानी सबका पालनहार, सबका स्वामी। किसान बेमुकुट है, उसके सर पे ताज नहीं है, लेकिन असल में वही सबका स्वामी है। लेखक सरदार पूर्ण सिंह खुद कहते हैं, जब मैं इन बेमुकुट के गोपालों को देखता हूं तो मेरा सिर स्वयं ही श्रद्धा से झुक जाता है। इस आखिरी विचार की तस्वीर कैसी होगी? सोचिए, एक बहुत ही साधारण सा किसान खड़ा है, कपड़े मैले हैं, चेहरे पर थकान है, पर उसके सिर के पीछे एक सोने के रंग का दिव्य आभा मंडल, एक हेलो चमक रहा है, जैसा हम देवी देवताओं के चित्रों में देखते हैं। बिल्कुल। ये आभा मंडल बता रहा है कि असली महानता कीमती कपड़ों या ऊंचे पद में नहीं, बल्कि त्याग और सेवा में है। तो आज हमने देखा कि किसान का जीवन कितना गहरा और महत्वपूर्ण है।
वो सिर्फ अन्न उगाने वाला एक मजदूर नहीं है, बल्कि एक सृजनकर्ता, प्रकृति का साधु, समाज का माली और बिना ताज का बादशाह है। हाँ, और उसका सादा जीवन हमें त्याग, सेवा और सच्ची इंसानियत का पाठ पढ़ाता है। बिल्कुल। ये चर्चा वाकई सोचने पर मजबूर करती है। तो जाते जाते सभी सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगली बार जब हम अपनी थाली में भोजन देखें, तो क्या हम उस बेमुकुट गोपाल के बारे में एक पल के लिए सोच सकते हैं, जिसने अपने खून पसीने से उस भोजन को हम तक पहुंचाया है? इस पर जरूर सोचिएगा।